लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इन डेटा टाइप्स का ओवरव्यू दे दिया था। तो कितनी डेटा टाइप होती है पाइथन में? पाइथन में कितनी डेटा टाइप्स हैं? अगर कैटेगरी वाइज बोले तो कितनी, और अगर बाइफर्केशन करें तो कितनी? गुड। कैटेगरी वाइज बोले तो 6, और अगर इंडिविजुअल डिविजन्स देखें तो काउंट करेंगे तो टोटल आएंगी 14 डेटा टाइप्स। ठीक है, अब हमें इनमें से कुछ डेटा टाइप्स एक्सप्लोर करनी है, कुछ के बारे में बातचीत स्टार्ट करनी है। लेकिन इससे पहले कि मैं इनके बारे में बातचीत करूं, कुछ बहुत जरूरी बातें जो सभी 14 डेटा टाइप्स पे एप्लीकेबल हैं उन्हें डिस्कस करना जरूरी है। आई रिपीट, अब हमें इनमें से कुछ डेटा टाइप्स पढ़नी है टू बिगिन विद। लेकिन उन डेटा टाइप्स को पढ़ने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो सारी डेटा टाइप्स पे कॉमन तौर पे पाइथन में एप्लीकेबल हैं। जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे कंफ्यूजन बना ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको वो 3 बातें जो हर डेटा टाइप के लिए पाइथन में हैं वो बता दूं, जिससे आपको एक फेयर आइडिया लगेगा पाइथन में डेटा टाइप्स कैसे डिफरेंट हैं कंपेयर टू सी और C++ और जावा। ठीक है, सुनिए ध्यान से, पाइथन का डेटा टाइप्स को लेकर 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स क्या हैं। पहला, पाइथन में डेटा टाइप्स डायनेमिक होती हैं। क्या आप मुझे बताएंगे इस लाइन का मतलब क्या है? जल्दी फटाफट एक लाइन में एक्सप्लेन करिए। क्या मतलब है ये कहने का कि पाइथन में डेटा टाइप्स डायनेमिक होती हैं? फास्ट मतलब आपने एक बार वेरिएबल में कोई वैल्यू डाल दी तो ऐसा नहीं है कि अब आप उस वेरिएबल की टाइप को बदल नहीं पाएंगे। आप जब चाहें वेरिएबल में पड़ी हुई वैल्यू चेंज कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले जिस वेरिएबल में इंटीजर था, अगले ही सेकंड आप उसके अंदर स्ट्रिंग डाल देंगे तो उसकी डेटा टाइप डायनेमिकली चेंज होकर इंटीजर से कन्वर्ट हो जाएगी इनटू स्ट्रिंग। दिस इज फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको डे 1 से बताता आ रहा हूं, जब से हमने पाइथन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करना स्टार्ट करा है तब। बिल्कुल ठीक, वैल्यू के अकॉर्डिंगली पाइथन वेरिएबल की डेटा टाइप रन टाइम पे डिसाइड भी करती है और रन टाइम पे चेंज भी कर सकती है। जबकि आपने सी अगर पढ़ी है तो सी में डेटा टाइप स्टैटिक होती हैं। जल्दी बताइए, क्या सी एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है? यस, सी में अगर आपने वेरिएबल को डेटा टाइप देनी है तो आप कोड लिखते वक्त ही दे देते हैं, और एक बार जो आपने डेटा टाइप दे दी उससे हटकर वेरिएबल की डेटा टाइप रन टाइम पे आप नहीं कर सकते हैं चेंज। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पाइथन वेरिएबल की साइज या डेटा टाइप की साइज भी डायनेमिकली मैनेज करती है। सुनिएगा ध्यान से, कहने का मेरा मतलब, अगर मैं आपसे पूछता हूं सी में इंटीजर कितने बाइट्स के हैं, तो आप मानते हैं आपका आंसर 2 या 4 होगा? यही होगा ना? आप ये तो नहीं बोलेंगे ना सर इंटीजर की साइज नंबर ऑफ डिजिट्स पे डिपेंड करेगी, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना आप ये तो नहीं बोलेंगे ना जितना बड़ा इंटीजर उतनी बड़ी साइज? नहीं, लेकिन पाइथन में ऐसा है। पाइथन में हर डेटा टाइप यानी वेरिएबल अपनी साइज रन टाइम पे ग्रो या श्रिंक करता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जो आप उसके अंदर करेंगे असाइन। पाइथन में हर वेरिएबल अपनी साइज रन टाइम पे ग्रो या श्रिंक करता है अकॉर्डिंग टू द वैल्यू जो आप उसके अंदर करेंगे स्टोर। इन सबको हम लोग विद एग्जांपल्स अभी प्रूफ करते हैं। तो पाइथन में इस बात का कोई सेंस ही नहीं है, ये नॉनसेंस क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इन पाइथन। व्हाट इज द साइज ऑफ इंटीजर इन पाइथन, इसके वैरायटी ऑफ आंसर्स हैं। एक जनरल आंसर ये है कि आपके इंटीजर में जिस हिसाब से आपने नंबर स्टोर करा होगा उस हिसाब से पाइथन उसकी साइज को करेगी एडजस्ट। कोई इंटीजर 24 बाइट का भी बनेगा और कोई इंटीजर 100 बाइट का भी बनेगा। दैट डिपेंड्स आपके उस इंटीजर के अंदर आपने कितना बड़ा नंबर, कितने ज्यादा डिजिट्स स्टोर करेंगे। एम आई क्लियर? समझ में आ रही है ये बात? ठीक है। थर्ड पॉइंट जो इससे लेकर पाइथन में आपको मिलेगा, पाइथन में डेटा टाइप्स अनबाउंडेड होती हैं। अब इसको समझने के लिए मुझे बताइए, सी में, जावा में क्या डेटा टाइप्स की कोई लिमिट है कि इससे बड़ी वैल्यू वो पर्टिकुलर टाइप नहीं रख सकती? लिमिट है, एग्जैक्टली अगर आपने सी पढ़ी है तो इंटीजर्स नॉर्मली 32,767 से बड़ा पॉजिटिव नंबर नहीं रखते हैं टर्बो कंपाइलर पे, राइट? लेकिन पाइथन में आपको अगर याद हो तो हमने फैक्टोरियल निकाला था, और आपने गौर करा था मैंने फैक्टोरियल
500 तक का कैलकुलेट करा था, उसमें ढेर सारे डिजिट्स थे और पाइथन ने आराम से उसको भी मैनेज कर लिया था। तो पाइथन में दो सवाल बिल्कुल इररेलेवेंट हैं। बताइए कौन से दो सवाल? पाइथन में दो सवाल बिल्कुल इररेलेवेंट हैं। बताइए कौन से दो सवाल? सवाल नंबर एक, व्हाट इज द साइज ऑफ द डेटा टाइप इन पाइथन? साइज निकाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन कुछ पता नहीं है कि ये साइज फिक्स रहेगी क्या, ये साइज वैल्यू के हिसाब से बदलेगी। नंबर टू, लिमिट क्या है पाइथन के अंदर, रेंज क्या है पाइथन के अंदर डेटा टाइप की? कोई लिमिट नहीं है। जितनी आपकी रैम में जगह है उतना बड़ा डेटा, उतने ज्यादा फिगर्स, उतनी बड़ी वैल्यू आप मेमोरी के अंदर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। आई रिपीट, जितनी बड़ी आपके सिस्टम में मेमोरी है, जितनी स्पेस आपके कंप्यूटर में है, उसके हिसाब से पाइथन ये तय करती है कि कितना बड़ा डेटा आप किसी डेटा टाइप के अंदर रख पाएंगे। किसी कंप्यूटर पे इंटीजर 50 डिजिट जितना बड़ा हो सकता है, और उससे हाई एंड कंप्यूटर हुआ तो इंटीजर में 100-200 डिजिट होना भी पाइथन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब इसको आप डिटेल में देखिए, एक एक पॉइंट फुल लेंथ में आप समझिए। नंबर वन, डेटा टाइप्स पाइथन में डायनेमिक है। मैंने आपको बता ही दिया, डायनेमिक शब्द का मतलब है पाइथन के अंदर जैसी वैल्यू आप डेटा टाइप को अलॉट करेंगे, पाइथन उसके हिसाब से डिसाइड करेगी कि डेटा टाइप क्या वेरिएबल को अलॉट होनी है, किस तरह की डेटा टाइप वेरिएबल को की जाएगी अलॉट। तो पाइथन रन टाइम पे डायनेमिकली ये डेटा टाइप चेंज करती रहेगी। फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर। सेकेंड पॉइंट, अब आप नोटिस करिए इस छोटे से कोड को। इस कोड को अगर आप देखें तो ये कोड आपको बहुत सारी बातें पाइथन में क्लियर कर रहा है। नंबर वन, मैंने एक वेरिएबल ए बनाया है जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करी है 10। जब मैंने प्रिंट करा तो मुझे स्क्रीन के ऊपर 10 मिला। अब आप पाइथन से पूछ सकते हैं वेरिएबल की डेटा टाइप बताओ। पाइथन हैज प्रोविजंस जिसके जरिए वो आपको डेटा टाइप बताती है। सारी स्लाइड शेयर हो रही है जोएब, मैं टेलीग्राम ग्रुप में सारी स्लाइड शेयर कर रहा हूं, आपको कोई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए। अब पाइथन के पास डेटा टाइप आपको अगर पता करनी है तो एक फंक्शन है, नाम से आप अंदाजा लगा रहे होंगे, फंक्शन का नाम है टाइप। क्या लग रहा है कैसा फंक्शन है, बिल्ट इन के मॉड्यूल लेवल? क्या लग रहा है ये बिल्ट इन फंक्शन है कि मॉड्यूल लेवल फंक्शन है? बिल्ट इन है। अगर मॉड्यूल लेवल होता तो ऊपर कुछ ना कुछ इंपोर्ट लगा होता। तो ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है। और क्या बताता है ये फंक्शन? एज द नेम इंडिकेट, ये आपसे वेरिएबल लेता है और आपको बताता है इस वक्त ये वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। तो आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो मुझे पाइथन बता रही है ए की डेटा टाइप इंटीजर है। अगली लाइन पे मैंने इसी ए के अंदर सचिन डाल दिया। व्हाट इज सचिन फॉर पाइथन? व्हाट इज सचिन फॉर पाइथन? सचिन फॉर पाइथन इज अ स्ट्रिंग। अब जब मैंने प्रिंट करा तो ना सिर्फ आउटपुट में सचिन आया, बल्कि जब मैंने टाइप पूछी तो गौर करिए पाइथन ने मुझे बताया str। पाइथन में स्ट्रिंग को str बुलाते हैं, पूरा स्ट्रिंग नहीं बोलते, वी कॉल इट str। हाँ, आ रहा हूं वैभव, आ रहा हूं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं, पहले आप समझो ध्यान से। इसके बाद मैंने ए के अंदर डाला 1.5, राइट? जैसे ही मैंने 1.5 डाला, ए फिर चेंज हुआ, पहले इंटीजर था फिर स्ट्रिंग बना, और 1.5 के लिए आप गौर करिए मुझे टाइप का जवाब मिल रहा है फ्लोट। तो आप नोटिस करिए हमने वेरिएबल एक ही बनाया है, बट वो एक वेरिएबल अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे कभी इंटीजर बन के सामने आ रहा है आपके, कभी स्ट्रिंग बन के आपके सामने है, और कभी उसकी डेटा टाइप आपको पाइथन दिखा रही है फ्लोट। इस बिहेवियर को क्या बुलाएंगे? इस बिहेवियर को क्या बुलाएंगे? दिस इज डायनेमिक। सो मैं आपसे कह रहा था, कंटिन्यू करूं यहां से, यहां तक क्लियर है पॉइंट? राइट। सो आपका वेरिएबल रन टाइम पे अलग अलग मोमेंट ऑफ टाइम पे आप देख सकते हैं अपने आप को इनिशियलाइज कर पा रहा है अलग अलग तरीके की वैल्यूज से। अब एक और बात आपके नोटिस में आई होगी, आई, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वेरिएबल की डेटा टाइप रन टाइम पे चेंज हो रही है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके नोटिस में आई होगी, और नहीं आई है तो मैं ला रहा हूं। गौर करिए जब आप पाइथन से पूछ रहे हैं वेरिएबल की डेटा टाइप बताओ, तो पाइथन आपको डेटा टाइप बताने के साथ साथ हर डेटा टाइप के नाम के पहले वर्ड लिख कर दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज क्लास।
समझ रहे हैं आप इस बात को? इसका ये मतलब है कि पाइथन में इंटरनली ये जो आपने 14 डेटा टाइप्स के नाम सुने, ये एक्चुअल में 14 क्लासेस हैं। और इतना दिमाग आप लगा पा रहे होंगे, अगर हर डेटा टाइप पाइथन में क्लास है, अगर हर डेटा टाइप पाइथन में क्लास है, तो दिमाग लगाइए फिर हर वेरिएबल पाइथन में क्लास नहीं, नॉर्मल वेरिएबल नहीं, उस क्लास का कहलाएगा ऑब्जेक्ट। गेट दिस पॉइंट? हर डेटा टाइप पाइथन में क्लास है, तो फिर हर वेरिएबल पाइथन में नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, हर वेरिएबल पाइथन में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर, हर वेरिएबल पाइथन में ऑब्जेक्ट की तरह माना जाएगा। एम आई क्लियर? राइट? तो सी में आपने सुना होगा वेरिएबल्स वेरिएबल की तरह होते हैं, पाइथन में वेरिएबल नहीं होते, वेरिएबल्स आर वर्किंग लाइक ऑब्जेक्ट्स, variables are working like objects. Everyone clear with this? समझ आ रही है बात? बताइए yes or no? क्लियर? आगे बढ़ू? ठीक है, अब इसका आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, देखिए ध्यान से आप इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। लेट्स ओपन द शेल। अपन शेल में गए, शेल में मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 10, आई सेड प्रिंट a की वैल्यू मुझे 10 मिली। जब पाइथन में मैंने यस 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 जो डेटा आप स्टोर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है, जिसमें स्टोर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट जो डेटा है दैट इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट, तो मैं उस डेटा की बात कर रहा हूं। फाइन। अब आपने जब पाइथन से पूछा टाइप ए, तो पाइथन ने आपको जवाब दिया ए की डेटा टाइप इंटीजर है। इसी ए के अंदर फिर आपने स्टोर कर दिया हेलो, पता करा अब ए की वैल्यू कितनी है, तो प्रिंट करने पर हेलो आ रहा है, और आपने पूछा ए की टाइप क्या है, तो पाइथन ने जवाब दिया str है। और इसके बाद जब आपने इसी ए के अंदर डाला 1.5 और आपने ए को प्रिंट करा तो आया 1.5, और इसकी टाइप पता करी तो पाइथन ने बोला फ्लोट। और बताइए अगर इसी में मैं ट्रू डाल दूं तो क्या बन जाएगा? व्हाट यू से? वेरी गुड। अगर इसी में मैं ट्रू डाल के प्रिंट करूं, स्क्रीन पे आई विल गेट ट्रू, और जब मैं पाइथन से पूछूंगा टाइप ऑफ ए क्या है, तो आई विल गेट द क्लास एज बूलियन। बोलते बूलियन है, लेकिन पाइथन ने उसके लिए जो इंटरनल क्लास बना रखी है, द नेम ऑफ क्लास इज बूल। बताइए क्लियर हुआ? बिल्कुल देख सकते हैं रजत, ओपन सोर्स है पाइथन, बिल्कुल देख सकते हैं पाइथन ओपन सोर्स है। उसके लिए पीएसएफ की साइट पे आपको पूरा सोर्स कोड डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। वी कैन डू दैट। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का मतलब ही यही होता है ना। ओके रजत, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट वर्ड आपने अगर ध्यान दिया हो, या नेक्स्ट पॉइंट आपने अगर ध्यान दिया हो, तो आपने पढ़ा पाइथन में साइज भी डायनेमिक होती है, राइट? तो आज हम पहली बार पता करते हैं, सीखते हैं कि अगर पाइथन में हमें साइज पता करनी हो कि कोई भी डेटा मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, तो ये कैसे पता करते हैं। तो पाइथन के पास एक मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल का नाम है sys। देयर इज अ मॉड्यूल इन पाइथन whose name is sys। अगर आप इस मॉड्यूल के एक फंक्शन को यूज करें जिसका नाम है गेट साइज ऑफ, तो आप पता कर सकते हैं कौन सा डेटा मेमोरी में कितनी बाइट्स की जगह कंज्यूम कर रहा है। आई रिपीट, पाइथन के पास एक मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल का नाम है sys, और sys मॉड्यूल के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है गेट साइज ऑफ। आप अगर इसे यूज करें तो आप पता कर सकते हैं कौन सा डेटा कौन सी वैल्यू मेमोरी में कितनी स्पेस ले रही है। और चौंकिएगा मत, स्पेस काफी ज्यादा पाइथन के अंदर वैल्यूज कंज्यूम करती हैं। ध्यान दीजिए, मैंने कहा a इज इक्वल टू 10। अब बताइए अगर c होती तो ये कितने बाइट्स का नंबर होता? जल्दी बताइए, c होती तो कितने बाइट? 2 बाइट। जावा होती तो कितने बाइट? जावा होती तो कितने बाइट? 4 बाइट। अब पाइथन में देखिए कितने बाइट। पाइथन में मैंने कहा sys डॉट गेट साइज ऑफ, और पास करा मैंने इसको a। पाइथन का जवाब है 28 बाइट। ये भी मैं आपको 2 लेक्चर बाद समझाऊंगा।
28 बाइट की जरूरत क्यों पड़ गई 10 जैसी छोटी सी वैल्यू को स्टोर करने के लिए? अगर आप थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो 10 का बाइनरी वर्जन 4 बिट का ही होगा ना। 10 का बाइनरी वर्जन 4 बिट का ही होगा ना, 1010। तो 4 बिट का डेटा रखने के लिए 28 बाइट क्यों कंज्यूम कर रही है पाइथन? ये भी अपने आप में एक लंबा डिस्कशन है जो हम अगले हफ्ते तक जब पाइथन में इंटरनल वर्किंग पढ़ेंगे वेरिएबल्स की तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी इसको क्वेश्चन बन के दिमाग में रहने दीजिए। Why Python is consuming 28 bytes just for storing 10? दूसरी बात, आप मुझे बताइए अगर मैं 10 की जगह कोई बड़ा नंबर डाल दूं, सपोज करिए मैंने ये नंबर डाला, क्या लग रहा है अभी भी ये 28 बाइट्स का ही होगा? नहीं। आप नोटिस करिए जैसे डिजिट्स बढ़े पाइथन ने साइज को इंक्रीज कर दिया। नाउ दिस वेरिएबल ए इज कंज्यूमिंग 32 बाइट्स। फिर मैंने इससे भी बड़ा नंबर इसके अंदर डाला, राइट? अब मैंने पता करा, साइज टर्न्स आउट टू बी 44। समझ में आ रहा है? अब बताइए जो आपको दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? आप मानते हैं इसके लिए हम ये बोलेंगे साइज इज ऑल्सो डायनेमिक? एग्री करते हैं? ऐसा आपने ना जावा में देखा होगा ना आपने ऐसा कभी सी में देखा होगा, बिकॉज जावा एंड सी दे बोथ आर स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस। जावा एंड सी दे बोथ आर स्टैटिकली टाइप। उन्होंने डेटा टाइप की साइज फिक्स कर रखी है, कुछ भी हो जाए। अगर जावा में इंटीजर 4 बाइट का है तो 4 ही बाइट का है, चाहे आप उसमें 1 डिजिट डालें चाहे आप उसमें 5 डिजिट डालें। बट पाइथन में एज द वैल्यू इंक्रीजेस द साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। 0 डालते हैं तो क्या होता है? वेरी गुड क्वेश्चन, 24 बाइट्स आएगी। अगर मैंने ए में 0 डाला ना और फिर साइज पता करा, आई गेट 24 बाइट्स। अब अभी रीजन नहीं पता चलेगा, ओके? रीजन के लिए समय है अभी, आई टेल यू। गॉट इट? सौरभ सब अलाउड है, एक एक अब आप करके देख सकते हो। लीजिए -1 डाला मैंने, 28। लेकिन ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, 0 को स्टोर करने के लिए 24 बाइट, जबकि 0 का बाइनरी तो 1 बिट में आ जाएगा, है कि नहीं? और ये दिमाग उसी का चलता है जिसने सी पढ़ी हो। अगर आपने सी पढ़ी होगी तो ये सारे क्वेश्चन दिमाग में आपके आने चाहिए, और इन सब के जवाब आपको नेक्स्ट वीक में मिलेंगे जब हम डेटा टाइप्स पाइथन में इंटरनली डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चलूं आगे। राइट, लास्ट पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया कि पाइथन में डेटा टाइप्स की कोई लिमिट भी नहीं होती है। पाइथन में सारी डेटा टाइप्स जो आप लेते हैं वो अनबाउंडेड है। जावा की तरह पाइथन में कोई मिनिमम और मैक्सिमम रेंज नहीं होती है। जबकि जावा आपने पढ़ी हो, सी आपने पढ़ी हो, तो आपने ये रेंज नाम का शब्द जरूर सुना होगा कि वेरिएबल्स की एक रेंज है, उस रेंज से बड़ा डेटा नहीं डाल सकते हैं। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। पाइथन लिमिटलेस लैंग्वेज है। तो आप बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू एन इंटीजर कैन स्टोर इन पाइथन? What is the maximum value an integer can store in Python? Very good. आप बोलोगे it depends on the size of RAM. अगर 8 GB की मेमोरी है तो कुछ और 16 GB की मेमोरी है तो कुछ और 4 GB की मेमोरी है तो मैक्सिमम वैल्यू कुछ और होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहे हैं? तो आपके फिजिकल हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा कितना बड़ा डेटा, कितने बड़े डिजिट्स, कितना बड़ा फिगर आप एक वेरिएबल के अंदर रख पाओगे। Everyone is clear with this? चलिए, तो ये बातें सारी डेटा टाइप्स के ऊपर बिल्कुल है शैला, आगे पढ़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट भी पाइथन का है, मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो स्लो है ही ना पाइथन। ये तो मैं आपको फर्स्ट डे से बताता आ रहा हूं कि पाइथन सी के कंपैरिजन में स्लो है। इसीलिए तो स्लो है, इतनी मेमोरी कंज्यूम होती है, और ना सिर्फ कंज्यूम होती है, उसे मैनेज भी करना है पाइथन को। तो मेमोरी मैनेजमेंट भी चैप्टर है, वो भी आप वेरिएबल्स के दौरान पढ़ेंगे। राइट, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस पाइथन स्लो क्यों है। मेमोरी भी ज्यादा कंज्यूम होती है, मेमोरी को मैनेज भी पाइथन को करना पड़ता है, जबकि ना तो सी में मेमोरी ज्यादा लगती है और ना ही सी मेमोरी को मैनेज करती है। सी की तरफ से मेमोरी को मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम या प्रोग्रामर करेंगे, सी नहीं करेगी।
समझ आ रही है बात?